सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में विपक्ष के 22 दलों को न्योता भेजा गया। इसमें सपा, आरजेडी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस जैसे कई बड़े दल शामिल थे। कांग्रेस इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के रूप में बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही थी। एक तरीके से कह लीजिए कि शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन कांग्रेस ने इस बेहद महत्वपूर्ण समझे जा रहे कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा था। इसमें आम आदमी पार्टी और केसीआर की भारत राष्ट्रीय समिति नहीं शामिल थी। अब क्या इन दलों को साथ लिए बिना कांग्रेस का लक्ष्य पूरा हो सकता है? बड़ा सवाल है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को न बुलाए जाने पर चुटकी ली है। मौका भी था, दस्तूर भी, चुटकी लेना लाजमी है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को इस काबिल नहीं समझती कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाया जाए। दरअसल कांग्रेस ने जिन दलों को न्योता नहीं भेजा था, उनमें प्रमुख तौर पर वही दल शामिल हैं जिनकी कांग्रेस से सीधी टक्कर है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जमीन छीनकर ही दिल्ली में अपनी जमीन बनाई थी। पंजाब में भी यही कहानी दोहराई गई। आम आदमी पार्टी ने गुजरात और गोवा में भी कांग्रेस के वोटों का बंटवारा कर लिया, जिससे पार्टी कमजोर होती चली गई और इसका सीधा लाभ मिलता चला गया बीजेपी को। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक बयानों में आम आदमी पार्टी को भाजपा का स्वाभाविक विकल्प बताते रहे। उनकी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को पूरे देश में भाजपा के विकल्प के रूप में पेश किया जाए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ये इच्छा कांग्रेस के बूते परवान चढ़ सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल से किनारा कर रही है और अपने साथ उन्हें रखने में हिचक भी रही है। हालांकि केजरीवाल को साथ लेने में इस हिचक के बीच बीते संसद सत्र के दौरान कई अवसर ऐसे भी आए जिनमें सरकार का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कांग्रेस के साथ मिलकर खड़े हुए दिखाई पड़े। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि विपक्षी एकता को लेकर अभी शुरुआती समय माना जा रहा है, यानी बहुत ही जल्दबाजी होगी इसको मजबूत कहना। समय के साथ अन्य दलों के साथ कैसी तालमेल होती है, कैसे फॉर्मूले खोजे जाते हैं तालमेल बिठाने के लिए, यह देखने वाली बात होगी। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों से मिलकर एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का परिणाम कुछ समय बाद सामने आ सकता है। उस विपक्षी एकता के गुलदस्ते में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और केसीआर भी आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने अमर उजाला से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस अब हमारे ही मुद्दे के सहारे विभिन्न राज्यों में खड़ी होने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी उसने मुफ्त बिजली, बेरोजगारों को भत्ता, ये सारे मुद्दे उठाए हैं और लोगों का भरोसा जीता है। और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि ये हमारी तकनीक, मतलब चुनावी तकनीक है या हमारे तरीके हैं। लेकिन अभी से कांग्रेस नेता इन वादों पर खरे उतरने से पीछे हटने लगी है, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में लगातार अपने एक के बाद एक वादे पूरी करती आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता ने यह भी कहा कि जनता की दृष्टि में जिसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी वही सफल होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सभी विपक्षी दलों का पहला कर्तव्य बनता है कि वो साथ आकर केंद्र सरकार को 2024 में चुनौती दें। इसके लिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने फॉर्मूला पेश किया है, उसके अंतर्गत चलते हुए कांग्रेस को सभी दलों को साथ लेने की कोशिश की जानी चाहिए। ये सारी बातें आम आदमी पार्टी के नेता ने तब कही है जब कर्नाटक में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है और केजरीवाल को न बुलाए जाने की बात चर्चा में आई है। केजरीवाल को नहीं बुलाने पर भाजपा ने जबरदस्त चुटकी ली है। दिल्ली के भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर रखते हैं, इसलिए वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अब वो राजनीतिक दलों के बीच भी अस्वीकार्य होते जा रहे हैं और इसका बड़ा कारण ये है कि वो आज कुछ कहते हैं और कल अपनी बात से मुकर जाते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले लालू यादव को भ्रष्टाचारी बताया, बाद में उन्हीं के साथ खड़े हो गए। इसी तरह पहले शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताया, बाद में उनके साथ गठबंधन कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय कांग्रेस से दूरी दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल कल लोकसभा चुनाव में उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। साथ ही हर्ष ने यह भी कहा कि अपनी इसी कथनी करनी के अंतर के कारण केजरीवाल अब जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों के बीच भी अस्वीकार्य होते जा रहे हैं। इधर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन तो होता नहीं है। विपक्षी दलों की एकता पर ममता बनर्जी ने कई बार अपना स्टैंड बदला है। एक बार फिर विपक्षी खेमे में खड़ी होती हुई वो दिखाई पड़ रही हैं। इसी प्रकार शरद पवार की बात करें तो उनका अंतिम बयान उनकी पार्टी के अंतिम स्टैंड को लेकर लोगों के बीच भ्रम पैदा करता रहा है हमेशा से।
ऐसे में विपक्षी एकता में आम आदमी पार्टी शामिल होगी या नहीं, इस पर अभी कहना जल्दबाजी है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन कांग्रेस ने उस फॉर्मूले से इनकार कर दिया था, ये बताता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है इन दोनों के बीच। आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश हो सकती है। राहुल गांधी अब जिस तरह से परिपक्व राजनीति का परिचय दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उसमें दोनों दलों के बीच कोई समझौते का फॉर्मूला हो सकता हो निकल जाए, और निकल जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल का न जाना, या यूं कहें कि कांग्रेस की तरफ से न बुलाया जाना, वाकई में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है और भाजपा इसको जमकर उठा रही है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।